नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में आतंक का साम्राज्य ठीक उसी तरह कायम है जिस तरह आज से लगभग 20 वर्ष पहले दिन के उजाले में लोग घर से बाहर निकलने में खौफ खाते थे। आज भले ही सत्ता और शासन की बागडोर तथाकथित सुशासन कुमार के हाथों में है, लेकिन आज भी लगभग 2 दशक पहले आतंक का पर्याय बन चुके तत्कालीन शासन का भूत आज भी खौफ के रूप में मौजूद है। भले ही चेहरा बदल गया है, लेकिन सत्ता के गलियारों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की शक्ल में आम जनमानस पर डर और खौफ की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। जी हाँ, हम ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि शराब की बोतल पर लगे ब्रांड का नाम भले ही बदला हो, लेकिन बोतल और शराब वैसे के वैसे ही है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तकरीबन 68 वर्षीय पेशे से अधिवक्ता रामजीत राय उर्फ रामजी यादव बिहार के गया में भूमाफियाओं की जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं और इसका साथ दे रही है पुलिस तंत्र भी। गया शहर के डेला थाना क्षेत्र के रहने वाले रामजीत राय उर्फ रामजी यादव के परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और स्वयं रामजी यादव हैं। पिछले कई वर्षों से अपनी बीमारी से जूझ रहे रामजी यादव ने अपने चंदौती स्थित भूमि को बेचने के लिए खरखुरा के रहने वाले बच्चू यादव तथा डेला के रहने वाले शंभू यादव से संपर्क किया था। इन लोगों ने इन्हें 2 लाख रुपए एडवांस और 5-5 लाख रुपए के 4 चेक दिए। रामजी यादव ने जब चेक बैंक में डाले तो सभी चेक डिसऑनर हो गए। इसके बाद उन्होंने दोनों व्यक्तियों से संपर्क साधा और कहा कि पैसे देकर रजिस्ट्री करवा लें, लेकिन इस बीच भूमाफियाओं का खेल रामजी यादव के साथ शुरू हो चुका था। अब दूसरा व्यक्ति बेला का रहने वाला धीरज कुमार और अक्षय यादव पीड़ित रामजी यादव से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया हमने डलवाए हैं, अब आप उस जमीन को हमारे नाम से रजिस्ट्री करवा दीजिए। पीड़ित रामजी यादव अब तक भूमाफियाओं के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। तथाकथित पुलिस का दबाव भी भूमाफियाओं द्वारा रामजी यादव पर पड़ने लगा। रामजी यादव को तथाकथित पुलिस वाले भी बिना पैसे दिए रजिस्ट्री करने का दबाव बनाने लगे। अब रामजी यादव भूमाफियाओं द्वारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान किए जाने लगे। अंत में हारकर पीड़ित रामजी यादव ने कहा कि अब हम बिहार के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें भूमाफियाओं द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि बिना शेष रकम अदायगी किए जमीन की रजिस्ट्री कर दें। चलिए आपको लिए चलते हैं रामजी यादव के पास, जो अपनी आप बीती स्वयं सुना रहे हैं। मैं रामजीत राय, अधिवक्ता। हम करीब 3 साल से बीमार चल रहे हैं। मेरी माँ भी 100 बरस की उम्र की हैं, वो भी बीमार रहती हैं। पत्नी भी हमारी बीमार रहती है। बाल बच्चे हमारे हैं नहीं। बीमारी के हालत में जब हम दिल्ली में इलाज के लिए गए, पैसे की हमें ज़रूरत पड़ी, तब हम ज़मीन बेचने की बात की। जब बात किया तब हमारे पास ज़मीन खरीदने के लिए बच्चू यादव जो खरखुरा में रहते हैं, शंभू यादव जो डेल्हा में रहते हैं, दोनों आए और कहा कि हमको एग्रीमेंट कर दीजिए, हम ज़मीन लेंगे दोनों मिल के। इन लोगों ने हमको 2 लाख रुपया दिया और एग्रीमेंट करा लिया। जल्दीबाजी में थे, पैसा की ज़रूरत भी हमको था। मैंने एग्रीमेंट कर दिया और कहा कि भाई और पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो पैसा आपको सब पहुंच जाएगा अकाउंट में आपका। इसी बीच में 4 गो चेक ये लोग हमारे अकाउंट में डलवाया, जो चारों चेक बैंक से लौट आया। टेलीफोन से जानकारी हमको मिली कि चेक वापस आ गया है। फिर हम फ़ोन किया और अपने एग्रीमेंट करने वाले लोगों से बात की कि भाई आपने जो चेक दिया हमको, जो रिसीव कराए चेक, वो चेक सब वापस आ गया है। इस तरह कीजिएगा तो मेरा जान चला जाएगा। उसके 3-4 दिन के बाद हमारे अकाउंट में 20 लाख रुपया आता है।
उसी पैसा को हम बर बीमारी में खर्च वर्च करना शुरू किए। दिल्ली से ऑपरेशन वगैरह करा के एम्स में मेरा ऑपरेशन हुआ। पहले भी मैक्स में दिखाए, राम मनोहर लोहिया में दिखाए, बिहार में भी बहुत लोगों से दिखाए, गया दिखाए, लेकिन ऑपरेशन मेरा हुआ एम्स में। ऑपरेशन के बाद हम आए तो जो एग्रीमेंट हमसे लिए थे उन लोगों को मैं आग्रह किया कि भाई बाकी पैसा और हमको दे दो और अपना ज़मीन लिखा लो समय से पहले। समय तक ये लोग नहीं लिखा पाए ज़मीन, समय फेल कर गया। फिर भी बाद में उन लोगों से आग्रह किया कि फेल भी कर गया है तो कोई बात नहीं यार, हमको पैसा दो और ज़मीन लो, हमको पैसा की ज़रूरत है। ज़मीन इसी के लिए बेचे हैं, मजबूरी में बेचे हैं, कोई शौक़ से नहीं बेचा है। इसी बीच में एक और आदमी आए हमारे यहाँ, जिनका नाम धीरज कुमार है और इनके पिताजी अक्षय यादव। दोनों हमारे पास आए, जिनको मैं पहले कभी देखा नहीं था और न उनसे कोई हमारी जान पहचान थी। ये लोग बेलागंज के रहने वाले हैं। ये लोग आए जो कहे कि वो ज़मीन आप बेच रहे हैं। बोले हाँ भाई बेच तो रहे हैं हम। उसको बेबयाना भी कर दिया एक आदमी को। किसको कर दिया बेबयाना? नाम है बच्चू यादव, खरखुरा में रहता है, वो शंभू है, डिल्हा में रहता है। ये लोग के करवाया है तो एग्रीमेंट दिखा सकते हैं। क्यों नहीं एग्रीमेंट दिखाएंगे? एग्रीमेंट उसको किए हुए हैं। तो एग्रीमेंट दिया उनको, उसका एक कॉपी भी लिए और पूछें कि पैसा आप कितना लिया है वो लोग से। कि पैसा तो भाई 2 लाख रुपया हमको शुरू में दिया था और 20 लाख रुपया हमारे अकाउंट में भेजा है। क्या इसको 20 लाख रुपया हम भेजे हैं? कि आप भेजने वाले कौन होते हैं भाई? तो उन लोग से हम एग्रीमेंट ले लिया है। के लिए अच्छी बात है। जो उन लोग के हम बताए उन लोग को, उनको कि उन लोग को आप लेके आइएगा और पैसा जो बाकी है वो दे दीजिएगा, अपना कागज़ वगैरह तैयार करके केवाला करा लीजिएगा, उन लोग से गवाह पहचान बना दीजिएगा। कहा कि एग्रीमेंट हम उनको किया है और आपको हम केवाला कर देंगे तो कल होकर वो उन लोग हम पर केस करेगा कि भाई वादा हमसे किए हुए हैं फलना ढेकना, इसलिए झर झमेला में फंसना नहीं चाहते हैं। उसके बाद वो चले गए, चाय पानी पिलाए, मान सम्मान दिया, तरीके से बात वो लोग भी किए, तरीके से बात हम भी किया। फिर अपने जो एग्रीमेंट किए थे जिनको, उनको खबर दिया कि भाई एक आए हुए थे जिनको आप लोग शायद एग्रीमेंट किया है, जो कैसा हूँ पैसा आप लोग भी लिया हुआ है कुछ तो हमको दीजिए। बोल रहे थे कि उनको भी चेक दिया है। जो चेक दिए थे वो सब बैंक से वापस आ गया है। हम पैसा कहाँ से देंगे? जो उनको हम कहे हुए हैं पैसा जुगाड़ हो रहा है। ऐसे करते करते एग्रीमेंट का 2 महीना भी बीत गया। 3 महीना का एग्रीमेंट था, वो तो समय पारे हो गया, 2-3 महीना और पार कर लिए। उसके बावजूद भी हम कहा कि आप ले लो। इसी बीच में उन लोग में किसी तरह का भेदभाव हुआ, मनमुटाव हुआ। आपस में वो लोग क्या उलझन किए वो लोग जाने। उसमें जो अक्षय कुमार थे, ये लोग FIR किए जिसमें 4 को मुदाले किए, हमको नहीं मुदाले किए। उसके बाद एक नोटिस आता है, उसी नोटिस के माध्यम से ही जाने कि FIR हुआ है। वकालतनामा नोटिस आया। उस नोटिस में यही हमसे कहा गया कि हम दलाल लोगों पर केस कर दिया है, कि आप ज़मीन किसी को लिखिएगा नहीं जब तक केस डिस्पोजल नहीं हो जाए। हिदायत दिया गया हमको। हम आज तक मान रहे हैं, आज तक किसी को ज़मीन बेचा नहीं है हम। उसके बाद ये 25/6 को
हमारे घर रात के 12:20 पर 2 थाने की पुलिस आती है, जबकि हम लोग शादी में सूरजपुरा हमारा फूफा ससुराल है, वहीं गए हुए थे। वहीं से जाना था तिलक में गए हुए थे हम। माँ खाली घर में थी और माँ को देखने के लिए एक और महिला को बुला लिया था, और एक बीडो हमारी भभू है, वो भी उम्र दाजे हो चली है। हमसे एक आध बरस का छोटा भाई था, उसी की पत्नी है। उसकी बेटी एक है, अभी दिल्ली में डॉक्टर है। टेलीफोन से जानकारी हमको मिला कि घर में पुलिस आयल था। बिहानी होकर अपने सवेरे आए अपने घर, पता उतार लिया तो बहुत मेरा गेट को पीटा गया, बहुत हल्ला किया गया, बहुत घंटी दिया गया। अगल बगल के लोग उठ गए। हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं थे, ऊपर में मेरी माँ सोई हुई थी, वो नहीं उठ सकी। फिर दोबारा 30 तारीख को 11:50 पर हमारे घर पुलिस आती है। इस दिन वो ज़्यादा पीट पाट कबाड़ी नहीं किया, घंटी उंटी ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा खटखटाया और कुछ बोला उला और चला गया। ये सब बातें हमको मोहल्ला के लोग, अगल बगल के लोग ही बताए। पता किया, एफआईआर निकाला तो देखा कि उसमें भी मेरा नाम नहीं है। नोटिस में हमको हिदायत किया गया है, हिदायत हम मान रहे किए हैं। फिर पुलिस उलिस आने का क्या लफड़ा है भाई। जानकारी लिया तो मालूम पड़ा कि बाद में आपका नाम जोड़ा गया है। ठीक है भाई, को आधार दे के जोड़ दिया गया। मैं तो जो लिया हूँ गछ ही रहा हूँ कि 2 लाख रुपया पहले व्यय बयाना के रूप में हमको मिला था और 20 लाख रुपया अकाउंट में मिला है। ये पैसा मैं प्राप्त किया हूँ, इसको मैं गछ भी रहा हूँ। और जो मैं एग्रीमेंट भी किया था उसमें लिखा था कि अगर समय रहते आपको पैसा नहीं जुट सका, नहीं आप किसी कारण बस लिखा सके, तो मैं आपका पैसा पाई वापस कर दूंगा, जो अमूमतः होता नहीं है। लेकिन चूँकि उस समय उस मौके पर पैसा इतना काम आया कि मेरी जान बच गई, इसलिए पैसा का मैं एहसानमंद भी हूँ। इस बात को मैं मानता हूँ और ज़िंदगी भर मानूंगा। इन सब बातों को मैं खास करके ज़िला के एसएसपी साहब को, समाहर्ता साहब को कहूँगा कि जो मेरे ऊपर हो रहा है पुलिसिया कार्रवाई, या कुछ लोगों से हमको तरह तरह की बातें कराई जा रही है, इससे हम बहुत हताश हैं। हमारा पूरा परिवार हताश है। ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा रहता है, चीनी बढ़ा रहता है, मेरे घर के लोग बेचैन रहते हैं, हम लोग बहुत भयभीत हैं। इसलिए हम लोगों को सच्चाई देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, और अगर किसी तरह की गलती में हम हैं तो हमको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। बीच बिचाव की किसी तरह की बात अगर होती है तो हमारा भी एक परिवार है, गया बार या बार काउंसिल, मैं उनके पदाधिकारियों के साथ, मैं किसी भी पदाधिकारी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। या वो ज़मीन लेना चाहते हैं तो जो एग्रीमेंट किए हुए हैं जितना रकम है, और जो नापी से वहाँ ज़मीन बिकता है, या हम भी 2 प्लॉट और पहले बेचे हैं, ये और अगल बगल जो भी लोग बेचे उचे हैं उनका नापी जान लें, वही नापी से नपवा लें ज़मीन। जो ज़मीन ठहरे उसका ज़मीन जोड़ के, और जो पैसा दिए हैं वो काट के बाकी पैसा हमको दे दें और रजिस्ट्री करा लें। हमको कोई इतराज़ नहीं है, न कुछ कहना है। लेकिन एक आग्रह करेंगे कि हमको मान सम्मान में बहुत ठेस पहुंचा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ा है,
सारा तरह से हम डैमेज हो रहे हैं। अब बकाया हुआ मेरा मियाज है, लगता है हम क्या कर लें, क्या करें न करें, समझ में नहीं आता है। कुछ उम्र भी मेरा हो गया है। मैं गया मैं गया के सीनियर हमारे वकील थे बाबू शांति सिंह, उनके साथ मैं 28-30 बरस तक रहा हूँ। शहर के करीब करीब लोग भी हमको जानते हैं, चाहे राजनीति में हो या कुछ जगहों पर हों। तो मैं इन सब बात को देखते हुए मैं भी सोचा हूँ कि मैं भी मुकदमा करूँगा इन लोगों पर। अगर बात नहीं सलटी तो मैं लाचार होकर मानहानि का केस करूँगा, डैमेज सूट का करूँगा, जो भी बन सकेगा, जो भी हमारे सीनियर लोग राय देंगे उसके अनुसार मैं करूँगा। और आप प्रशासन वाले लोगों से खास करके आग्रह है कि कोई भी चीज़ को सच्चाई जानते हुए कदम उठावें और जो उचित कार्रवाई हो वो करें, उसका हमको कभी कोई खिलाफत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही कह रहा हूँ। इसमें अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो हम पर जो भी कार्रवाई करनी हो कानून संगत, वो करने का अधिकारी सारे लोग हैं। जमीन कहाँ पर है और कितने का दूसरे पे? जमीन ही कुछ आपके पास जहाँ बाईपास बन रहा है वहीं पर है। मेन मोहड़ा है, नाक है, वहाँ पर जितना ज़मीन है सबका मेन नाक है ही, सारा लोग नाक कहता है। वहाँ पर तो बहुत कीमती ज़मीन होते जा रहा है, रोज़ वहाँ कीमत बढ़ता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। जो एग्रीमेंट किए हैं उस पर काम रहें और जो सही नापी है वो नापी करवा लें, हिसाब करें और पैसा दें और अपना केवाला करावें। बाकी इन लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है, न कोई मतलब है। किस थाने के इलाके में पड़ता है आपका जमीन? चंदौती थाने के अंदर अंतर्गत आता है वो ज़मीन। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामजीत राय है। मैं वकील हूँ। 3-4 साल से प्रैक्टिस में नहीं कर सक रहा हूँ, इसलिए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हम अक्सर बीमार रहते हैं और बीमार के कारण कभी पटना कभी दिल्ली जाके इलाज करवाना पड़ता है हमको। ऐसे लोकल डॉक्टर हम लोगों के घरेलू डॉक्टर बहुत पुराने डॉक्टर A.D. उपाध्याय हैं, जो हमारे दादा के समय से ही, उनके पिताजी वैद्य थे, वो देखा करते थे, पिताजी को भी देखे, सारे लोग गुजर गए। मेरा भी उम्र हो गया है, हम भी कब गुजर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। जितनी बीमारियां हैं मेरे साथ, मैं किसी के साथ छल झपट नहीं करना चाहता हूँ, बेईमानी नहीं करना चाहता हूँ। जो सच्चाई है उसके साथ रहना चाहता हूँ और बिना पैसा लिए हुए ज़मीन में किसी शर्त पर लिखना नहीं चाहता हूँ। तो ना ये लोग भूमाफिया हैं, क्या है ये लोग? ये लोग का बिजनेस पहले भी चलता था। जो केस करने वाले हैं वो अपने आप को दरोगा कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं, जिनको एग्रीमेंट मैं किया था उनका अपना मौसेरा भाई हैं ये दरोगा जी। अब क्या ये लोग के बीच में खटपट है न है, पहले का लेन देन है, कब का लेन देन है, कहाँ है न है, इससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। इसके बारे में वो लोग खुद बता सकते हैं। ये लोग कहीं जालसाजी करने वाले भूमाफिया लोग तो नहीं है, दबंग लोग तो नहीं है? इस तरह काम ही दरोगा जी कई के माध्यम से कराते आए हैं। ये हमको भनक मिली है, जानकारी मिलती है कि दरोगा जी के काम है भूमाफिया के साथ मिलजुल के किसी को दबा के कैसा हूँ करके ज़मीन वमीन लिवा लेना, बेचवा देना, किसी और को अपने फंसा के कोई ना कोई रास्ता से ऐसा करते हैं। आपकी ज़मीन को भी आने पाने जाना है। हमारे ज़मीन को भी ये लोग चाहते हैं कि जितना पैसा दिए हैं उसी में अपना लिखवा लें हम, इनको दबाव दे के। इसलिए तरह तरह के हमको टॉर्चर किया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रताड़ना सब गुजर। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तीनों प्रताड़ना ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ। मैं बहुत हुआ हूँ। मैं इसकी सूचना गया बार को भी दूंगा और गया कोर्ट को भी दूंगा।
और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं चुप नहीं बैठूँगा। मेरा नाम रामजीत राय है। पिताजी का नाम स्वर्गीय रामेश्वर यादव। डेल्हा टेकारी रोड विजय विघा मेरा घर है। वो भी घर हमारा नहीं है, मेरी भभू जो मसूमात हैं उनका घर है। हमरे हिस्सा में वही ज़मीन मिला था।